नमस्कार साथियों, आरपीएससी एग्ज़ाम जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। विषय चल रहा है हमारा राजस्थान का इतिहास। प्रश्न संख्या 121 से 150 तक हम पढ़ेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान से जौहर व्रत का प्रमाण मिलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रणथंभौर से। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना राजस्थान में कहाँ की थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदयपुर। सत्यार्थ प्रकाश की रचना उदयपुर में की थी। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश रचना का प्रकाशन राजस्थान में कहाँ करवाया था? तो प्रकाशन करवाया था अजमेर से। ध्यान देने योग्य बात है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना उदयपुर में की थी, जबकि प्रकाशन अजमेर में करवाया था। मेवाड़ का अंतिम रावल राजा कौन था? सही उत्तर ऑप्शन सी, रतन सिंह। मेवाड़ में जो गुहिल और गुहिल वंश की दो शाखाएं थी, रावल शाखा और सिसोदिया शाखा। रावल शाखा का अंतिम शासक था रतन सिंह। इसके बाद में सिसोदिया शाखा शुरू होती है। निम्न में से मरु केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ को मरु केसरी कहा जाता है। किस चौहान शासक को चौहान काल का करण भी कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए, हम्बीर देव को। हम्बीर देव को चौहान काल का करण कहा जाता है। मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना किस पुस्तक में की गई है? तो इन पुस्तकों में से पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था में मारवाड़ प्रकाशन की कटु आलोचना की है। निम्नलिखित में से किस रियासत के हाई कोर्ट को महिंद्र राज सभा के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेवाड़। मेवाड़ रियासत के हाई कोर्ट को महिंद्र राज सभा के नाम से जाना जाता है। यह केवल विजय स्मारक नहीं वरन हिंदू प्रतिमा शास्त्र की एक अनुपम निधि है। यह कथन किसके विषय में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विजय स्तंभ के बारे में। तारीख़ राजस्थान नामक ग्रंथ का रचयिता था कालीराम कायस्थ। रायसिंह प्रस्तुति 1593 ईस्वी का रचयिता कौन है? सही उत्तर ऑप्शन बी, जैन मुनि जयिता। जैन मुनि जयिता ने रायसिंह प्रस्तुति की रचना की। आहार में किस राजवंश के शासकों की छत्रियां हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिसोदिया राजवंश की। चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, जगदेव। जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की 1818 में राजपूत राज्यों से संधि हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने राजपूत नरेशों के साथ संधियां की थी। 1818 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, जिसका शासनकाल था 1813 से 1823 ईस्वी तक। प्रथम राजपूत रियासत जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी करौली थी, और उसके महाराजा थे हरबख्शपाल से। संधि हुई थी नवंबर 1817 में। राजपूत राज्यों के साथ अधिकांश संधियां 1818 में हुई थी, और पहली संधि हुई थी जो सहायक संधि थी अंग्रेज़ों के साथ, वो हुई थी नवंबर 1817 में, और यह समय था भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स का। लॉर्ड हेस्टिंग्स की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने राजपूत नरेशों के साथ संधियां की थी। संधियों के परिणाम स्वरूप राजपूत दरबारों में ब्रिटिश सरकार ने पॉलिटिकल एजेंट नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, और ये पॉलिटिकल एजेंट राजपूत रियासतों में अंग्रेजी आदेशों के गवर्नर जनरल के आदेशों की पालना करवाते थे, राजकार्य में हस्तक्षेप करते थे। अंतिम राजपूत रियासत जिसने कंपनी से संधि की थी वो थी सिरोही।
सिरोही के नरेश शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को कंपनी के साथ संधि की थी। कछवाहा वंश के किस शासक ने जयपुर रियासत की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 2 अप्रैल 1818 को संधि की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए जगत सिंह प्रथम ने। कछवाहा वंश के शासक जगत सिंह प्रथम ने जयपुर रियासत की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 2 अप्रैल 1818 को संधि की थी। किस तिथि को हुल्ला सम्मेलन हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन सी 16 जुलाई 1734 को। 16 जुलाई 1734 को हुल्ला सम्मेलन हुआ था और हुल्ला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने। पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार थे जयानक। जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा संस्कृत भाषा में। उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला थी नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला थी। प्रश्न संख्या आगे का प्रश्न है 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के किस विद्यार्थी ने बम फेंका था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जोरावर सिंह ने। जोरावर सिंह बाराहट ने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। जोरावर सिंह जयपुर के वर्धमान विद्यालय के विद्यार्थी थे। वर्धमान विद्यालय जयपुर की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्जुनलाल सेठी ने। अर्जुनलाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय जयपुर की स्थापना की थी। डोंगजी व जवाहर जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सही उत्तर है ऑप्शन डी सीकर जिले से। डोंगजी जवाहर जी की जोड़ी काका भतीजे की जोड़ी के नाम से विख्यात थी और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए अमीर लोगों से धन मांगा। धन नहीं मिलने पर डाका भी डाला और इन्होंने निर्धन गरीबों की सहायता की और क्रांतिकारियों की भी मदद की। काका भतीजे की जोड़ी ने कई बार अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज छावनियों को भी लूटा था। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपल्ली तथा देवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? अबुल फजल ने। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। बाकी दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? जोधपुर रियासत के शासकों का। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी भोगीलाल पंड्या ने। भोगीलाल पंड्या को बांगड़ का गांधी भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यह कथन किस रियासत के शासक का है? तो ये कथन है बांसवाड़ा रियासत के शासक चंद्रवीर सिंह का और इन्होंने राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय इन्होंने भारत के एकीकरण के समय देशी रियासतों का जब एकीकरण किया गया था सरदार पटेल के द्वारा, तब अपनी रियासत को भारत संघ में शामिल करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, क्योंकि बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह अपनी रियासत को भारत संघ में नहीं मिलाकर आज़ाद रियासत रखना चाहते थे, लेकिन बाद में उनको भारत संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े और हस्ताक्षर करते समय उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह के ये कथन था। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास, जिन्हें शेर ए राजस्थान कहा जाता है,
जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास शेर राजस्थान ने जोधपुर में की थी, जबकि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में जय नारायण व्यास ने ही की थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 में हुई थी। सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? सही उत्तर ऑप्शन सी 1938 में। अब अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच। सन 1942 में जयपुर प्रजामंडल के तात्कालिक अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और रियासती प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच जेंटलमैन समझौता हुआ था, जिसमें प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा गया था। तो ये थे राजस्थान के इतिहास के आज के